लिए कोई नेता नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं हम लोगों को। हम जाएं कहाँ? नेताओं के पास जाके भी हम उनके सामने सर रगड़ के क्या करेंगे? भाई का ना आज बूढ़ो भाई का मेरा कहाँ जाए? ये भी तो जाने के लिए जगह भी तो चाहिए हमको। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल पड़ाव गांव में। आपको बता दूं, ये गांव उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के बीचों बीच में लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आखिर हम यहाँ क्यों मौजूद हैं। ये गांव मैं आपको बता दूं शहर से लगभग 15 किलोमीटर अंदर आकर है। और आपको मैं बता दूं, ये तस्वीरें आपको गदगद कराने वाली हैं। आप जो पीछे ये मेरे घर देख रहे हैं, ये जितने भी यहाँ घर हैं, इन्हें उजाड़ने के नोटिस सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और अब ये लोग हैं लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और इन्हें अब जो कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण कर रखा है। पहले सरकार इन्हें बसाती है, फिर एक बार इन्हें उजाड़ने का काम करती है। आप जो तस्वीरों में ये घर देख रहे हैं, ये सभी घर सरकार की परमिशन से बनवाए गए थे। इनके पास वो कागज भी हैं, वो प्रूफ भी हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे। ये जनता है यहाँ की, वो यहाँ की सरकार को वोट भी देती है। तमाम जो कागजात हैं वो भी इनके पास हैं। इन लोगों से सीधी बात करेंगे कि लंबे समय से रह रहे हैं, कितना समय यहाँ रहते हुए हो गया। सीधी बात करेंगे, आपको कितना समय यहाँ रहते हुए हो गया? तीन पीढ़ी हो गया हमको। 3 पीढ़ी हो गया। सरकार ने ही बताया तो अब सरकार ने सब कुछ दिया है, सब कुछ हो गया, काम धंधा कर ही रहे हैं। अब हमको भगाने के अमित से आ गया है आर्डर, सब कागज सब पहुंचा दिया है। अब जाएं हम कहाँ जाएं बताओ? वोट भी देते हैं आप लोग? वोट भी देते हैं, हम सब देते हैं, जो कहते हैं हम सब कर रहे हैं। अब 3 दिन आज कल तो आया ना कागज, आज से तीसरा दिन हो गया हमारा। खेती बाड़ी तो लगाते हैं हम, झूठ तो नहीं बोलते, देख ही रहे हैं खुद ही। आज हमने तार बार कर दिया, हमने बराबर जैसे आया हमें वैसे कर दिया। अब जाए तो हम कहाँ जाए? ये भी तो जाने के लिए जगह भी तो चाहिए हमको। कहाँ जाना अचानक बताओ? हमारे पास ना तो कुछ ना रहने का है, ना कहाँ जाने का है, कुछ नहीं। अब तुम घर भी देख लो, सब कुछ देख लो, अब जी छप्पर तोड़ देंगे, हम अचानक कहाँ चले जाएंगे? ये भी तो है कि तो रहने की जगह होता हम चलो चले जाएं जाने के लिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? इसीलिए हम सरकारी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। इतने साल हो गया, बुढ़ापा भी आने लग गया हमको। अब जाएं तो कहाँ जाएं? आप खेती करते हैं, हमने खेती इतना समय इन्हें यहाँ रहते हुआ हो गया। इस वन की सेवा भी करते हैं, जीवन यापन करने के लिए, यहाँ कुछ ना कुछ रोजी चलाने के लिए, यहाँ कुछ भूमिका पर जो है कुछ फसल भी कर अपने लिए जीवन यापन करते हैं। और आज जो है इन्हें उजाड़ने के नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। आखिर उन सरकार पर भी, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक बार इन्हें बसाया जाता है तो फिर दूसरी तरफ इन्हें उजाड़ने के नोटिस क्यों जारी कर दिए जाते हैं। बड़ा सवाल उठता है ऐसी सरकार पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आवास योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार में उसी आवास योजना का विपरीत काम किया जा रहा है, इन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं घर कैसे चलता है, महिलाओं से अच्छा कोई नहीं जान सकता। और ये महिलाएं यहाँ रोजी रोटी करके, मतलब मजदूरी करके, वन विभाग के जो रेंजर अधिकारी हैं उनके अंडर में वन में ही काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ रहते हैं, कितने समय से यहाँ रहते हैं, क्या कहना है? मतलब यही है कि हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे जो तीसरी पीढ़ी में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको हम लेके कहाँ जाएं? हमारे पास ना तो कोई जमीन जगह है, ना कोई रहने का घर है। हम जाएं तो कहाँ? हम वोट यहीं देते हैं, सब कुछ हम यहीं देते हैं, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहीं का है। हम जाएं कहाँ? और राशन कार्ड भी यहीं का है। कहाँ जाएंगे हम? इन बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारे घर पे जीसीबी चल जाएगी, कहाँ हम खाएंगे? कौन हमारा है यहाँ पे? ये तो हमें सरकार जगह दे, या फिर हमें यहाँ से हटाए ना। बस कुछ नेता हैं जो वोट मांगने आते हैं, अब नोटिस जारी कर दिया। हाँ। तो आप आए हैं क्या वो देखने? हाँ, नोटिस भी दिए, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। वोट दो हमें करके, हम वोट देने जाते हैं, इनको वोट देते हैं। अगर हम वोट नहीं देते तो तब तो ये हम लोगों को उठाते, तो हम वोट देते हैं तो हम जाएं कहाँ यहाँ से? तो देख लीजिए, साफ तस्वीरें हैं। नेता वोट मांगने तो आते हैं, पर उस जनता को अपना काम निकलने के बाद वो नेता, वो अभिनेता, वो यहाँ आकर नहीं देखते हैं। जनता की बड़ी समस्या है, उनको आकर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही पीड़ा है। क्या कहना है? पूरी बात बताओ। हम पे बीत रही है तो आज हमारे लिए कोई नेता नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं हम लोगों को। हम जाएं कहाँ? नेताओं के पास जाके भी हम उनके सामने सर रगड़ के क्या करेंगे? पहले तो उनका हक था आने का, यहाँ देखना था। जनता से वोट लेते समय आ जाते हैं, अब हमें उठाने का टाइम आया तो कोई सरकार नहीं आ रही, कोई वोट वाले नहीं आ रहे। हम अब घर उधेड़ने का टाइम आ गया हमारा। तो अब जाएं तो कहाँ जाएं?
बताओ। देख लीजिए, बड़ी तस्वीरें हैं। बड़ी बात है कि जो नेता और जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गई है और कुछ नहीं है। तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कच्चे घर हैं। ऊपर आप देख सकते हैं छप्पर के घर हैं जिसे जो है सरकार अतिक्रमण बताती है। जो पूंजीपति रोडों पे अवैध करके कब्जा कर रखे हैं उनको हिलाने की उन ताकत नहीं है और जो गरीब लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का पूरा सरकार जो है प्रयास करती है। एक तरफ सरकार जो है उन्हें रोजगार, विकासशील सरकार अपने वादे करती है, तो वो वादे अगर जमीनी हकीकत पर दिखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, पर कहीं ना कहीं वो वादे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है, जो हम इतना पीढ़ी हो गए यहीं पर ही मजदूरी कर रहे हैं, हमारा ना कोई सहारा ना कोई कुछ, ना हमारा महीने में पैसा आ रहे, साल में आ रहे, 6 महीना में आ रहे, कोई ठिकाना नहीं है पैसे का। हम जैसे भी खा ही रहते, यहाँ एक दुकान था वो बेचारा उधार दे ही रहते, जैसे भी कर रहे थे वो भी हमारा ठप है। अब 15-20 दिन हमारा घर में ना नमक ना तेल ना हल्दी, हम किसकी वहाँ जाए, कहाँ जाए बच्चे को लेके। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई। तो लंबे समय से आप रह रहे हो यहाँ, काम कर रहे हो बनकी सेवा में, कितने समय से लगभग क्या सैलरी रही होगी यहाँ? जब हमारी उम्र से हम 8 रुपया दिहाड़ी से लगे हैं, अब 350 रुपया है। जो मेरी उम्र है, जो मैं काम कर रही हूँ 8 रुपया दिहाड़ी से मैंने काम में लगा, अब 350 है। तब भी देख सकते हैं सरकार को सोचना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर ये अतिक्रमण सरकार की नज़र में है तो उन लोगों के लिए एक व्यवस्था भी करनी चाहिए। आवास योजना के अंतर्गत उनके लिए योजना भी करनी चाहिए। हमारे साथ युवा मौजूद है जो यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई, कितने जो पूर्वज हैं वो इनके यहीं पर ख़त्म हो गए और उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जानवरों का साया है, कहीं ना कहीं दहशत में भी ये लोग रहते हैं कि कब इनकी जान पे बन पड़ जाए। तो तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं हम और उनकी समस्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है जनहित के मुद्दे उठाना। तो लगातार जो जनता है और जो परेशान लोग हैं उनके आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। किस तरह से आप कितने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ काफ़ी साल से रह रहे हैं हम, 3 पीढ़ी हो गई यहाँ पे रहते हैं हमें। हमारा तो घर छोड़ दिया, चराई होते हुए भी तोड़ दिया, चराई होते हुए भी हमारा घर तोड़ दिया है। दिहाड़ी मजूरी सब करा आपने यहाँ पे, सब तोड़ दिया चराई होते हुए। सरकारी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ इस टाइम रह रहे हैं। हमारा तो सामान निकालने का मौका नहीं दिया घर से, सब तोड़ दिया। कोई सामान दिया, लेकिन बारिश होती रही, चांस मिल नहीं पाया। नहीं, आप युवा हैं, ऐसी सरकार है, सरकार बड़े बड़े वादे करती है, वोट मांगने आती है आपकी सरकार, अब से यहाँ आपके जो नेता हैं, पर अब देखने क्यों नहीं आ रहे? उनके लिए क्या कहना है? वोट मांगने का टाइम आ जाते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगने, मगर जब यहाँ पे मुसीबत आई है तो कोई नहीं आया, कोई सरकार यहाँ मदद के लिए नहीं आई। बसाए तो बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ, वन विभाग ने ही बसाई है, वन विभाग लोगों ने ही बसाया। जनता कहाँ से? नोटिस तो यहाँ जंगलात नहीं दिया, रेंजर के द्वारा नोटिस आया यहाँ, देवपुर रेंजर से। तो तमाम जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े सवाल हैं और लोग हैं, आपका क्या कहना है? यही है साहब, चराई होते हुए भी मतलब खट्टा तोड़ दिया, फिर झाड़ी मजदूरी भी हमने करी है, मतलब सरकारी में काम भी किया है और परमिशन होते हुए भी मतलब जो है खट्टा तोड़ दिया गया। पहले से आदेश ये था कि जिनकी चराई है उनका नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन हमारे ना होने पे और तोड़ दिया गया, सामान उन्होंने सब तोड़ दिया। यहाँ निवास कर रहे हैं? हमारा साहब, हमारी जिंदगी यहीं निकल गई, हमारे बच्चे बुढ़े होने को आ गए, यहीं जंगल में रहते हुए पशुपालन करते थे, पशुपालन आज उजड़ गए, तो आज अपनी झाड़ी मजदूरी कर ही रहे हैं बाहर जाके। अब जो नोटिस जारी किए हैं, आपको सरकार कहीं भगाना चाह रही है या यहाँ से हटाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए आप क्या मांग करते हैं? अब साहब क्या मांग रखें, जो सरकार करेगी वही होगा। सरकार को सोचना चाहिए, नेता लोगों को सोचना चाहिए, जो वोट मांगने आते हैं उनको, इनके साथ में क्या किया जाए। कहीं ना कहीं जब हटाया जा रहा है, आवास योजना चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो आपके लिए तो आवास योजना का कुछ लाभ देना चाहिए। अब साहब लाभ देना चाहिए, लेकिन कहाँ लाभ दे रहे हैं? लाभ देने से पहले तो यहाँ से भगा दे रहे हैं, तोड़ फोड़ करके, तो कहाँ जाएं? तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं, घर उजड़ने का जो इन्हें डर है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। नोटिस जारी कर दिए हैं, कुछ घर में आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जो कुछ घर हैं वो उजाड़ दिए गए हैं प्रशासन। ये पक्का निर्माण नहीं था, इसमें वन विभाग द्वारा आए दिन धमकी देते रहे, इसको तोड़ो तोड़ो करके ट्राई करेंगे। जो 3 बार आई, बोले इसको तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, नहीं तो हम जेसीबी से गिरा देते हैं। या बच्चे कच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? आती है तोड़ते और इन्हें नोटिस जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द अपने ये घर खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अब ये जाएं तो कहाँ जाएं? तो पर एक बड़ा सवाल ये भी है,
अगर ये लोग जाते हैं कहीं और बसते हैं तो वहाँ भी इन्हें अतिक्रमण करके लोग हटाएंगे, प्रशासन फिर परेशान करेगा। तो मेरी प्रशासन से भी गुजारिश है कि इनके लिए ऐसी जगह मुहैया कराई जाए जिसमें ये रह सकें। फिलहाल तो ये कोई अतिक्रमण नहीं है, जब पूंजीवादी को आप टस से मस नहीं कर सकते तो इसे भी आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। ये जंगल की हद में रह रहे हैं तो जंगल की जद में इन्हें रहने दिया जाए। लंबे समय से ये यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी बदल गई। को दिखाई उन लोगों अभी तक इन्हें जो है लाइट का भी, यहाँ लाइट किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है। हालांकि ये वोट भी देते हैं, वोट बैंक की यहाँ राजनीति होती है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऐसी तमाम तस्वीरें देखने के लिए बने रहें सतर्क भारत के साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा।